हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th त्रिकोणमिति के सिलेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम करेंगे क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan A इक्वल 4/3 है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। हमें दिया है tan A बराबर, यहाँ लिख देंगे आंसर दिया है, यह है tan A बराबर 3/4, 4/3। ज्ञात करना है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। ये हम इस प्रकार करेंगे क्वेश्चन कि हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात केवल समकोण त्रिभुज में लगते हैं, ABC। दिया है, मैं आप एक लाइन और लिख लीजिएगा कि दिया है एक समकोण त्रिभुज जिसमें tan A बराबर 4/3 है। ज्ञात करना है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमारी tan A हमें दिया है tan A, तो tan का जो फॉर्मूला था मैंने ये एक ट्रिक बताई थी कि लाल बटे कक्का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है शॉर्ट ट्रिक तो पहले वो देखें। tan A तो 1 2 3 ये है अपनी tan की साइन कोस tan, लाल लंब बटे आधार, लंब इसमें दिया है 4 यानी लंब होती है ये BC, आधार यानी 3 AB। अब हमें ज्ञात करना अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हम ये आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हल पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? PGT होती है, PGT यानी कर्ण का वर्ग। कर्ण है हमारी AC और लंब का वर्ग BC प्लस आधार का वर्ग यानी AB। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमें AC का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम AC को ऐसे ही रख देंगे। BC का स्क्वायर बराबर BC हमें दिए 4 प्लस AB यानी हमें दिए 3, AC का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9 और AC का स्क्वायर इक्वल ये हो जाएंगे 25। और जब हो जाएंगे 25, जब आपको पता होगा कि जब हम एक तरफ से वर्ग घटाते हैं तो दूसरी तरफ करनी चढ़ जाती है। तो AC बराबर करनी 25 और AC बराबर 5। इसे हम एक मेथड से और कर सकते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AC का वर्ग इक्वल 5 जो 25 होता है वो होता है 5 का स्क्वायर। तो इस 5 का स्क्वायर पावर से पावर कट जाएगी और AC बराबर 5। आप जौन सी चाहें वो मेथड लगा सकते हैं। तो हमारा आधा क्वेश्चन हो चुका है। हमारा मेन आंसर था AC बराबर 5 आ चुका है। हम इसके क्वेश्चन आगे करेंगे। तो हम निकालेंगे प्रश्नानुसार
अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो पहले उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्नानुसार साइन ए इक्वल, साइन ए होता है हमारा लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। हमें लंब दिया है BC, क्या दिया है? BC बटे कर्ण AC। अब हमें BC का मान दिया है 4 और जो हमने AC का मान ज्ञात किया है वो है 5। क्या है? 5। तो साइन ए बराबर 4/5। साइन कॉज ए इक्वल, कॉज ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार यानी AB 3, आधार बटे कर्ण यानी AB बटे AC। AB का मान दिया है हमें 3 और AC का मान दिया है 5। टेन हम को दिया ही था, तो 10 को छोड़ते कॉट ए इक्वल, कॉट ए हमारा 10 का उल्टा होता है। 10 होता है हमारा लंब बटे आधार, तो कॉट होगा आधार बटे लंब यानी कि AB बटे BC, आधार बटे लंब। AB का मान दिया है हमें 3 और BC का मान दिया है हमें 4। अब आता है सेक होता है हमारा कॉज का अपोजिट। कॉज होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार यानी 5/3। कॉसेक होता है हमारा कर्ण बटे लंब, जो कि साइन का उल्टा होता है, कर्ण बटे लंब। AC का मान दिया है 5, BC का मान दिया है 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा अन्य त्रिकोणमितीय फलन। तो हमें ज्ञात करना है, तो हम लिख देंगे अतः साइन ए बराबर 4/5, कॉज ए इक्वल 3/5, कॉट ए इक्वल 3/4, सेक ए इक्वल 5/3 और तथा कॉसेक ए इक्वल 5/4 है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉज ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे हम ये क्वेश्चन भी। इसमें हमें दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें साइन ए और 3/4 है। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है। अब हमारा जो साइन होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। इसमें हमारा लंब है BC यानी 3, लंब बटे कर्ण यानी AC यानी 4। तो हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कॉज ए और टेन ए का मान, कॉज ए और टेन ए का मान। हल पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम हम ये क्वेश्चन में हल करेंगे। जिसमें हमने PGT लगाई थी उसमें कर्ण हमने ज्ञात किया था, इसमें हम आधार ज्ञात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में PGT से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होती है हमारी? कर्ण का वर्ग इक्वल आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
AC हमें दिया है 4, BC हमें दिया है 3 और AB हमें ज्ञात करना है। 4 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 16, 3 का करेंगे तो आ जाएगा 9, AB ऐसा ही रहेगा और ये इधर आ जाएगा पक्षांतरण में। पक्षांतरण में बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, धन का ऋण और ऋण का धन होता है। 9 यहाँ पर आ जाएगा तो धन का था, ऋण का हो जाएगा, ये हो जाएगा तो हो जाएगा 7 और AB का स्क्वायर। अब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर करनी आ जाएगा, तो करनी 7 इक्वल AB। तो हम लिख सकते हैं कि AB बराबर √7, AB बराबर √7, यानी कि हमारा जो AB है वो आधार है, वो हमारा करनी 7 आया है। हमें मान ज्ञात हो चुका है आधार का, तो हम करेंगे प्रश्नानुसार कॉज ए इक्वल, कॉज ए हमारा होता है आधार बटे कर्ण, आधार है AB बटे कर्ण AC। AB का मान दिया है, निकाला है हमने √7 और AC का मान जो हमने ज्ञात किया है वो है 4 और tan ए होता है लंब बटे आधार, लंब यानी BC अपन आधार AB का मान, BC का मान 3 और AB का मान हमने जो ज्ञात किया है वो है √7। तो हम लिख देंगे अतः cos A बराबर √7/4 एवं tan 3/√7 हैं, यह होंगे। तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया है कि साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। दिया है साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। अब हम जानते हैं कि साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री कटेंगे तो है नहीं, क्योंकि वो एक जैसे फलन नहीं है। यदि यहाँ पर कॉस होता है, यहाँ पर सेम चीज़ होती तो हम काट सकते थे। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। क्या है? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। वही हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा जो है उसका मान दिया है हमें 18 डिग्री। 18 डिग्री नहीं लिखेंगे, 18 डिग्री नहीं लिखेंगे क्योंकि जो 90 माइनस थीटा है उसे हम डायरेक्ट हल करते हैं, तो एक बार हम इसे लिख ही लेते हैं, बटे कॉस 72 डिग्री। जो हमारा साइन है वो कॉस में बदल जाएगा, ये जो थीटा होता है इसी रूप में ये थीटा जाता है। तो जो हम इसे हल करेंगे साइन 90 माइनस 18 डिग्री, तो बच्चे अधिकतर यही कन्फ्यूज़न करते हैं कि यहाँ पर 18 डिग्री लिख देते हैं, यहाँ पर जो दिया होता है वही लिख देते हैं, जो कि गलत है, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पर हम वो मान लिखते हैं जिससे कि 90 में घटाने पर हमें ये प्राप्त हो। इसलिए हम यहाँ पर हम लिखेंगे 72 डिग्री। 72 डिग्री क्योंकि जब हम 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 डिग्री बचेगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो साइन बदलेगा कॉस में और जो थीटा होता है वो आ जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा के स्थान पर 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, जो कि कट जाएगा और हो जाएगा 1। तो हम लिख देंगे कि अतः साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री इक्वल 1। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है कि tan 65 डिग्री बाई cot 25 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही रूल लगाएंगे। क्या है हमारा tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। हमारा फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल cot थीटा। तो हम इसे हल करेंगे। 90 माइनस थीटा के स्थान पर हम वो थीटा लिखते हैं, इसे घटाने के बाद हमें 65 प्राप्त हो। थीटा के स्थान पर हम वो वर्ड लिखते हैं, वो मान रखते हैं जो 65 डिग्री हमें प्राप्त करा दे। तो हम रखेंगे tan 65 डिग्री है, हमें 65 डिग्री लाना है, तो हम लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा 25 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। देखिए tan 90 माइनस 25 यानी कि 65 डिग्री, जो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो रहा है। cot 25 डिग्री, तो tan है वो cot में बदल जाएगा cot, और ये जो थीटा रहता है वो लिख लेंगे cot थीटा, यानी cot थीटा के स्थान पर 25 डिग्री बटे cot 25 डिग्री, कटने पर जाएगा इक्वेशन 1। ये हमारी इक्वल इक्वेशन हो गई थी, इसलिए कट गई, आंसर जाएगा 1। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमें साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे। हमें क्या दिया है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसमें हम रूल लगाएंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। ये तो क्लियर है। अब हम आगे हल करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री। आप कोई से भी थीटा को बदल सकते हैं। मैं दूसरे वाले को बदलूँगा, आप पहले वाले को बदल सकते हैं। वहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, इसलिए हम साइन स्क्वायर ही बाहर लेंगे, और 90 माइनस 63 डिग्री। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे हमें लाना था साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो हमने लिया है साइन स्क्वायर बाहर लेंगे, क्योंकि हर बार हम लेते थे साइन बाहर, इस बार स्क्वायर है, स्क्वायर बाहर लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। और 90 माइनस 63 डिग्री इसलिए लिया है क्योंकि हमने इसे हल करेंगे तो हमें 27 डिग्री प्राप्त होगा। नीचे भी हम इसी तरह बदलेंगे, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री लाना है, तो हम इसमें 17 डिग्री माइनस करेंगे। ऐसी इक्वेशन लाते हैं कि यहाँ पर सेम हो, ये शॉर्ट ट्रिक है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन बदल जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस बदल जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। तो हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसका हम यूज़ करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 इक्वल 1। तो हम लिख देंगे कि दी गई इक्वेशन साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री
का मान 1 होगा। तो हम करते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल 1। दिया है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल 1। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि हमें क्वेश्चन पुराना दिया गया था साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो इसे देखिए ध्यान से, ये जो क्वेश्चन दिया है इन दोनों का योग कीजिए, 90 डिग्री आएगा, नीचे भी 90 डिग्री आएगा। और यहाँ पर देखिए आप 48 और 27 डिग्री जोड़ेंगे तो अब 90 डिग्री नहीं आएगा। 42 और 67 को जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, 90 डिग्री नहीं आएगा। इसलिए पहले से सही जमा लेंगे। अगर अपन tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री को जोड़ते हैं तो 90 आएगा, और tan 23 डिग्री को जोड़ते हैं और tan 67 को जोड़ते हैं तो आंसर आएगा 90 डिग्री आएगा। तो हम सही जमा लेंगे। tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल 1। तो हम इसमें 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? tan 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा। क्या लगाएंगे? tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। आप कोई सी भी इक्वेशन को बदल सकते हैं, पहली वाली, सेकंड वाली। इसमें हम पहले tan 48 डिग्री को ऐसे लिख लेंगे और tan 90 माइनस 42 डिग्री को बदलेंगे। चलिए हम लिख देता हूँ मैं एक बार। tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 23 डिग्री। हम इसे बदलेंगे, tan माइनस 48 डिग्री कर देंगे। इसके दो लॉजिक हैं। पहला, 90 माइनस 48 करने पर 42 प्राप्त होगा, और डायरेक्ट आप करेंगे तो 48 यहाँ पर लाना है, तो 48 ही यहाँ पर आएगा। और इसे करेंगे हम इस वाली को, तो tan 67 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 23 डिग्री, कुल 23 डिग्री लाना है, 67 डिग्री, tan 48 डिग्री। ये करेंगे हमारा जाएगा tan 48 डिग्री, क्योंकि कॉट थीटा आता है। क्या जाएगा? कॉट 48 डिग्री। फिर आएगा tan 67 डिग्री, tan बदलेगा कॉट में, कॉट 67 डिग्री। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, ये आपने पढ़ा होगा। हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये जो दिया है 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, तो हम कर देंगे 1/cot 48 डिग्री इंटू cot 48 डिग्री इंटू tan को बदल देंगे 1/cot थीटा में, 1/cot 67 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री। ये कट जाएंगे तो हो जाएंगे 1 इंटू 1 इक्वल 1। यही हमें सिद्ध करना था। तो अतः tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल 1। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी कुछ दिनों में आने वाला है। 10 क्वेश्चन से ज़्यादा कराएंगे इस बार। तो ये 6 क्वेश्चन हो चुके हैं और 6 क्वेश्चन और करवाएंगे, तो आपका ट्रिगोनोमेट्री की पूरी तैयारी हो जाएगी और इन सभी क्वेश्चनों में से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आज के लिए बाय बाय।